भारत में आनंद करो। गौ हत्या को बंद करो, तुम भारत में आनंद करो। गौ हत्या को बंद करो, तुम भारत में आनंद करो। तुम गौ हत्या को बंद करो, तुम भारत में आनंद करो। काय सनातन धर्म की धूरी, काय सनातन धर्म की धूरी, सेवा ये मत बंद करो। अरे गौ हत्या को बंद करो, तुम भारत में आनंद करो। गौ हत्या को बंद करो, तुम गौ हत्या को बंद करो, तुम भारत में आनंद करो। हाथ उठा के गौ माता की, गौ माता की जय हो। आइए हम अपने राष्ट्रहित के ऊपर कुछ विचार करेंगे, इसलिए भारत माता की एक बार अवश्य जय बोलेंगे। भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, तीर्थराज प्रयाग धाम की जय हो, चित्रकूट धाम की जय हो। अच्छा, अभी बहुत सी चीजें चल रही हैं, उस पर मैं एक छोटा सा वृत्तांत सुनाना चाहूंगी। इसको अन्यथा में ना लीजिएगा, जागरूकता के अनुरूप है। जैसे हमने गौ माता के लिए जागरूकता भजन गाया, एक ये जागरूक अभियान होता है कि आसपास हम तो हमारी गौ माता की खूब सेवा करते हैं। गौ माता को पालना इतना आसान नहीं है। जैसे नन्हे से शिशु को जन्म देने के बाद सुरक्षा से बिल्कुल पाला जाता है ना, गोदी में लेके, वैसे गौ माता का हमारे बड़े सभी पालते बच्चों की तरह। खुद खाना खाए नहीं खाए, भैया गौ माता को चारा टाइम पे डालना है, गोबर ज्यादा कर दिया होगा, सफाई करनी है, ज्यादा उनको मच्छर लगते। भैया हमारे उत्तर प्रदेश की खासियत है, ये अपने ज्यादा गौ माता के बारे में सोचते हैं कि गौओं को मच्छर काट रहे होंगे। गौ माता है तो भैंसी है जो भी हो, गौ माता है वो भैंसी है जो भी हो। गौ माता को अगर शाम होते ही ना क्या होता है, अंधेरा हो जाता है ग्रामीण क्षेत्र में जल्दी, और लाइट चली जाती है। उसके बाद क्या होता है, माता अगर रोटी भी बना रही होगी ना, उसे चिंता होती है, बाप रे बाहर बच्चियां होगी, गैया मैया होंगी, उनको मच्छर झूम रहे होंगे, उनके ऊपर जाके धुआं लगा दो थोड़ा उनको, ताकि मच्छर नहीं काटेंगे। वो माता 2 घंटे से काम कर रही होगी, चूल्हे पर रोटी देख रही होगी, खुद के पेट की नहीं सोचेगी, पर पहले जाएगी बच्चों की तरह सेवा करने गैया मैया की, कि जाके पहले मच्छर आग दूं, कुछ धुआं कर दूं, ताकि मेरी गैया मैया को मच्छर ना काटे, तंग ना करे। शिशु की तरह हमारे उत्तर प्रदेश में और आज भी मध्य प्रदेश सभी ग्रामीण क्षेत्रों में गौ माता को शिशु की तरह पाला जाता है, तब जाके उनके ऊपर कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। अच्छा होता है क्या, जिसकी गैया मैया होती है ना, 4 लोग पटाई से बात करते रहे, भैया तुम तो क्षीर सागर में बैठे हो, छोटी मोटी बात थोड़ी ना, तुम काहे का रोना रोते हो। तो वो कहते हैं ठीक है बढ़िया, वैसे तुम भी क्षीर सागर में गोता लगा के देखो जरा कैसा लगता है। क्षीर सागर पाने से पहले हम कितनी मेहनत करते हैं, उस मेहनत के बारे में अवश्य एक बार सोचिए। और हमारी खासियत होती है, मेहनत की ओर ध्यान नहीं देना भैया, क्षीर सागर में गोता लग रहा है, बस वो ध्यान है, इतना इतना खोआ निकल रहा है, इतना इतना दही घी मक्खन निकल रहा है, तुम्हें खाएगी। तुम्हें कहती है माता, आगे से कोई कहे ना भैया तुम कुछ कहो तो तुम्हें कोई कहे कि भैया तुम्हें काहे की कमी, तुम तो क्षीर सागर में गोता लगा रहे हो, अगली बार कहना आजा तुम भी लगा के देखो थोड़ा सुबह शाम को कैसा लगता है। आइए हिंदू राष्ट्र के ऊपर बात करते हैं कि जलती रही जौहर में नारियां, भेड़िए फिर भी मौन थे, कि जलती रही जौहर में नारियां, भेड़िए फिर भी मौन थे।
हमें पढ़ाया गया अकबर महान, हमें पढ़ाया गया था पुस्तकों में कि अकबर महान है, तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे? आता है ना हमारे अध्ययनों में कि अकबर महान, तो महाराणा प्रताप कौन थे? और सड़ती रही लाशें सड़कों पर, फिर भी महात्मा गांधी के चरणों से और चरखे से आजादी आई। तो फांसी पे झूलने वाले, सुनना क्या कह रही हूँ, बड़ी गंभीर बात है। जो लोग कहते हैं ना कि महात्मा गांधी, ऐसा नहीं उनका अपमान किया जा रहा है। अगर कहते हैं कि सिर्फ महात्मा गांधी के कारण और उनके चरखा चलाने से आजादी आई, तो जो 25-25 साल के जवान फंदे पे झूल गए, वो जवान कौन थे? और वो सभी जवान उत्तर प्रदेश के थे, हमारी भूमि के, हमारी धरा के थे, क्योंकि इतना छाती में कलेजा केवल उत्तर प्रदेश में हो सकता है। एक बिहारी सोप पे भारी, ऐसा ही नहीं कहना था कि कहते हैं कि गांधी के चरखे से आजादी आई, तो फांसी पे जो 25-25 साल के जवान झूल गए, वो जवान कौन थे? और वो रस्सी आज भी संग्रहालय में है, जिससे गांधी जी ने बकरियां बांधी थी। बकरियां बांधते थे वो बकरियां बांधी थी महात्मा गांधी ने, वो आज तक संग्रहालयों में सहेज के रखी गई है। पर वो रस्सी कहाँ है? सुनिएगा जिनके नाम ले रही हूँ, वो रस्सियां कहाँ है जिसे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हंसते हंसते हुए फांसी पे झूल गए? उन रस्सियों का किसी ने पता लगाया आज तक? किसी ने नहीं पूछा। जब वो जवान वीर फांसी पे झूले थे, हंसते मुस्कुराते उत्तर प्रदेश की धरती में वो लाल जन्मे थे, किसी ने आज तक पता नहीं लगाया। पर गांधी जी की बकरी और चरखे किससे बांधे जाते थे? वो रस्सियां चरखों से बांध के, और अब तक संग्रहालय में सजा के रखी हुई है। और हालात मुल्क देख के जब रहा ना गया, कोशिश तो की पर मुंह में ढक के सोया ना गया। जाने कितने झूले, ये फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखे से आजादी आई थी? क्यों झूठ बोलते हो साहब कि सिर्फ चरखे से आजादी आई थी? आजादी तो उससे आई थी जो हमारे जवानों ने स्वयं को समर्पण कर दिया था। धन्य धरा भूमि को बोलिए सभी लोग, भारत माता की जय। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती महाराज, आज मैं अपनी बात पूरी करूंगी आप सभी के आगे, क्योंकि धरा पे आई कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, और बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत तब सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। सभी ने सुनी है, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदे ने हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन दुलारी थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो नाना के संग खेली थी। बड़ी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जो क्षेत्र आता वो भी उत्तर प्रदेश के पास में आता है। एक बार हम सभी लोग उत्तर प्रदेश के लिए बोलेंगे, उत्तर प्रदेश धाम की जय हो। समझ जाइए, उत्तर प्रदेश का एक एक कोना श्री धाम के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, आज हम जो खुले में घूम रहे हैं, ये आजादी प्राप्त है, ये कथाएं हो रही है ना, ये उन जवानों के फांसी पे झूलने का नतीजा है, जिसके कारण हमें ये आजादी प्राप्त हुई नहीं। तो एक टाइम हुआ करता था जब ना, आप कथा तो छोड़ो, यदि घर में कोई हवन पूजन कराना हो ना, तो पंडित जी को सतर्क कर दिया था, पंडित जी बिल्कुल मन ही मन मंत्र पढ़ लो,
अंदर ही अंदर मंत्र पढ़ लो, कानों कान खबर ना होने पाए। और अवन ऐसे कमरे में कराते थे जहाँ से धुआं बाहर जाने लगा। वो पीड़ा हम सबने झेली थी, पर आज हमारा वो सौभाग्य है, आज हमारा वो सौभाग्य है कि आज हम खुले में भ्रमण कर सकते हैं। जगह जगह पिताओं के पंडाल लग रहे हैं, हम सुख शांति से जी पा रहे हैं। वरना एक समय ऐसा था कि यदि आप गले मोहल्ले से ना, अगर रात को हमारी यहाँ माताएं रात्रि में शौचालय जाती हैं, अगर जाओ ना तो कोई भरोसा नहीं होता था हमारी बहुरिया दोबारा घर आएगी कि नहीं आएगी, हमारी बेटियां दोबारा घर आएगी कि नहीं आएगी। वो पल हमारे पूर्वजों ने झेला है, और उस पल से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे जो भगत सिंह जी, सुखदेव जी थे, वो सभी हंसते हंसते फांसी पे झूले थे। उनके कारण आज हमारे होठों पे मुस्कान है। हमारे घर के बच्चे बढ़िया से, आप कहीं भी रहो, हाँ बेटा बाहर कमाने जा रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग खुश हो, चिंता नहीं है। कल को अगर आपका बेटा दिल्ली से बाहर जाता ना, आपको पता ही नहीं चलता कि गर्दन मिलेगी या धड़ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। वो समय हम सबने देखा है। तो सत्य सनातन धर्म की जय हो। सीताराम। आइए श्री रामचंद्र प्रभु को याद करते हुए जय हो। कीर्तन किया करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, बाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। श्री राम। जय हो। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, बाहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। क्या बात, आप अपने साथ में तालियां बजाते हुए सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, बाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुखे में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। श्री राधे। मुखे में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, श्री राम। मिला सही, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय हो। सीता मैया की जय हो। आइए सिया रामचंद्र
से भगवान की जयकार लगाते हुए एक बार उनके भक्त की जयकार लगाइए। पवन सुत हनुमान की। और अपने अपने लल्ला की कोई हनुमान से कम नहीं है, अपने अपने लल्ला की जय हो। अपने अपने लल्ला भी श्री गणेश और पवन सुत हनुमान ही होते हैं। अच्छा, राम शब्द का अर्थ तो सभी का अपने अपने अनुरूप बहुत कुछ होता है, पर मैं आप सभी से जानना चाहूंगी कि राम शब्द के अर्थ को अपने जीवन में किस किस ने उतारा है। और छोटा सा प्रश्न है, पवन सुत हनुमान जी के पास जो गदा थी उस गदा का नाम क्या है? पवन सुत हनुमान जी के पास जो गदा थी उस गदा का नाम क्या है? कोई भी बता दीजिए मुझे। ये उत्तर प्रदेश की नगरी है, ज्ञानियों का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पे एक एक घर में ज्ञानी विद्वत ब्राह्मण रहते हैं। कोई चैलेंज नहीं कर रही हूँ, भक्ति रस से पूछ रही हूँ, जिसको आता हो वो बता दे। पवन सुत हनुमान जी के पास जो गदा है, अब भाई वो भगवान है, भगवान को कुछ प्राप्त हुआ होगा तो ऐसा ही तो नहीं प्राप्त हुआ। उस गदा का नाम क्या है और किसने दी उन्हें गदा? कब दी, क्यों दी? हम कहते हैं ना हनुमान जी के बड़े भक्त हैं, हमें हनुमान जी के बारे में बहुत कुछ पता है। पता है किसी को? हाँ या ना? नहीं पता है तो फिर मैं बताओ, पता है तो आप बता दो, मैं सीख लूं आप लोगों से नहीं जानकारी। जी, गधे का नाम तो नहीं पता, लेकिन गदा ये पता किसने दिया। जी, गदा को कुबेर महाराज ने हनुमान जी महाराज को दिया। सत्य। लेकिन गधे का नाम दूसरा, हमें नहीं मालूम कि गदा के अलावा उसका नाम दूसरा क्या है। कोई बात नहीं, इसीलिए कहा जाता है कि भाई संतों को चैलेंज नहीं करना है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। एक बार मेरे संत महाराज की जय हो। सत्य में इस प्रश्न का उत्तर हमारे संत महाराज जी ने, सुंदरकांत जी ने बिल्कुल बढ़िया सा सत्य दिया है कि हनुमान जी को जो गदा प्राप्त हुई थी ना, वो कुबेर देव जी ने, वैसे कुबेर देव जी है बड़े कंजूस पर बड़ी मुश्किल से, और कुबेर देव जी ने हनुमान जी को उपहार में दी थी, पवन सुत हनुमान को। और उस गदा, और वो गदा कोई हल्की फुल्की ऐसी वैसे नहीं, जब कुबेर जी इतना बड़ा मटका लेके बैठे तो वो गधे का भी मटका बहुत बड़ा ही होगा। उस गदा का नाम है, और मैं बता दूं आपको, मानस में वो प्राप्त नहीं होगा, वो आपको उपनिषदों में प्राप्त होगा। उपनिषद के सांख्य 271 पवन सुत हनुमान जी को जो गदा कुबेर देव जी ने आशीर्वाद स्वरूप दी थी उपहार में, उस गदा का नाम है कौमोदकी। उस गदा की विशेषता ये थी कि पवन सुत हनुमान की सिवा पूरे ब्रह्मांड में महादेव भी आ जाए, नारायण जी भी आ जाए, तो वो गदा नहीं हिल सकती उनसे। कहा ना, इसीलिए कथाओं में आया करो, कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, और जो मुझसे नहीं होगा वो मुझे आपसे हो जाएगा। आए बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे मैं राम जी का बड़ा भक्त, राम जी का बड़ा भक्त। तो सुनिए, राम शब्द का अर्थ क्या होता है कि सब कुछ होना भी है राम, सब कुछ होना भी है राम, सब कुछ पाना भी है राम। सब कुछ होना भी है राम और सब कुछ पाना भी है राम, और हाथ काट के रख दूंगा अगर ये राम नाम समझ आ जाए तो। पता है कितनी दिक्कत होगी यदि राम समझ आ जाए तो। सोचो कितनी दिक्कत होगी यदि राम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे, फिर राम राम सा दुख भी सहना होगा। भाई राम राम तो कह लोगे, पर राम राम सा दुख भी सहना होगा। और पहली चुनौती ये होगी भैया कि मर्यादा में रहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा।
खास नहीं और करना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार को जलाना है। बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार को जलाना है। जय हो। अब अपने राम को कहते हैं ना, मेरे राम मेरे राम, अब अपने राम के खातिर इतना ना कर पाओगे। राम मेरे हैं कि सबके हैं? किस किस के हैं? तो बोलो ना मेरे हैं, सबके नहीं, मेरे। मैं बोलती हूँ मेरे हैं, बोलो मेरे। अब बोलो लल्ला को बोलते हो ना मेरे हैं, तो रामजी भी तो आपके लल्ला, बोलो मेरे हैं। क्या अपने राम के खातिर इतना ना कर पाओगे? अरे शबरी का जूठा खाओगे तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाओगे। जय हो। शबरी से जूठा खाओगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाओगे। तो काम क्रोध के भीतर रह के तुझको शीतल बनना होगा। काम क्रोध के भीतर रहकर तुझको शीतल बनना होगा। गौतम बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे, गौतम बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे, वैसा पीपल बनना होगा। जय हो। और ये सब वो भी शून्य में रहकर करना होगा प्यारे। ये सब वो भी शून्य में रहकर करना होगा प्यारे, तभी तो तुमको पता चलेगा थे कितने अद्भुत राम हमारे। जय प्यारो, तभी तो पता चलेगा कि थे कितने अद्भुत राम हमारे, कि जब तक राम हृदय में नहीं तुमने राम को पुकारा नहीं। और राम कृष्ण की प्रतिमा पर पहले भी खड़े सवाल हुए, ये लंका और कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं थे, धराशील लाल हुए। कि अरे हंसना भी है राम और पल पल रोना भी है राम, सब कुछ पाना भी है राम और सब कुछ खोकर हंसना भी है राम। कि ब्रह्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए हैं, जो अपनी जीत का हर्ष छोड़ रावण की मौत पे रोए हैं। शिव जी जिसकी सेवा करने खुद मारुति रूप में आए हैं, शेषनाग खुद रक्षक बन के लक्ष्मण रूप में आए हैं। और तुम लोग काम क्रोध अहंकार सीने से लगा कर सो जाओगे तो भला कैसे से भक्त श्री राम के मन पाओगे और कैसे श्री राम को समझ पाओगे? कि पता है कितनी दिक्कत होगी यदि राम समझ आ जाए तो। और हाथ कट के रख दूंगा, हाथ काट के रख दूंगा अगर राम समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि राम समझ भी जाए पर भैया धारण नहीं कर सकते। राम राम है और हम उसका उल्टा है। राम जी राम है और हम उनके उल्टे हैं। कि कितनी दिक्कत होगी पता है, राम समझ आ जाए तो समझ गए। इसका अर्थ ये नहीं है राम जी को समझो ना, बिल्कुल पूरी कोशिश करो। एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सीता मैया की जय हो, लक्ष्मण भैया की जय हो, काली माता मंदिर की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, श्री श्री 1008 अयोध्या धाम की जय हो। अच्छा, जयकार लगाते तो उसमें आलस आता है क्या? भोजन वोजन पाके नहीं आएगा, बढ़िया चकाचक एक एक गिलास दूध पाके आया करो भैया। ऐसा कोई नहीं जिसके घर में एक एक गिलास दूध ना मिले। कहा तो क्षीर सागर में बैठे हो, क्षीर सागर में बैठ के तालियां बड़ी धीरे बजाते हो भैया। हाँ भैया। अच्छा, एक खासियत है, जैसे मैंने वृंदावन की बताई थी ना, घूंघट की जो प्रथा है उसके ऊपर मैंने एक गुड़ बात बताई थी। हाथ से व्यंग्य है, कृपया कर अन्यथा ना ले से। उत्तर प्रदेश में खासियत है हर जगह की, जहाँ भी घूंघट अलाउ होता है। और मैं बड़ा सम्मान करती हूँ अपनी भारतीय संस्कृति का, उत्तर प्रदेश का और यहाँ के
वासियों का और यहाँ की माताओं का कि आज के घोर कलयुग में 2025 चल रहा है, फिर भी इतना बड़ा बड़ा घूंघट निकाल के माताएं आज भी निकलती है और बाकायदा पूरे काम कर लेती है। भैया हमारे संस्कारों की एक बार जयकार लगा दीजिए। उत्तर प्रदेश के संस्कार की जय हो, प्रदेश की माताओं की जय हो, की बहुओं की जय हो, जननी माताओं की जय हो। कैसे? अच्छा, घूंघट के ऊपर जो मैंने आपको बताया कि हाथ से मिलकर छोटा सा दृष्टांत है, माता हो नाराज नहीं होना है, आज्ञा तो सुनाऊं। एक बार क्या हुआ, एक बार की घटना उत्तर प्रदेश की। घूंघट का समय चलता था पुराना, बड़ा तो सासू माँ को लगा भैया नए जमाने की बहू आ रही है, पता नहीं घूंघट निकालेगी कि नहीं, दूर संचार से पहले बता दो कि भैया हमारे घर में घूंघट चलता है, करना पड़ेगा। बहू ने मान लिया, बोले करेंगे भैया। घूंघट में सब तो काम करते हैं, वो सिटी की बहू आ गई भैया। घूंघट तो कर लेती पर चलने में यूं करके चलती थी, बिल्कुल थोड़ा ऐसे तब जाके वो काम करती। और सासू माँ बोले कि झाड़ू लगा ले, तो बोले ये पकड़ा है घूंघट, काम कैसे करूँ, झाड़ू कैसे लगाऊं, पोछा कैसे लगाऊं, बर्तन कैसे धोऊं। मैंने तो दोनों हाथों से घूंघट पकड़ा। और सिटी की बहू थी भैया, शहरी बहू, उसको घूंघट करने नहीं आता था। अब एक दिन हो गया घर में बड़ा भारी विवाद हो गया। अब जरा ये दृष्टांत भाव से सुनिएगा सभी लोग। विवाद हुआ तो ससुर जी भैया घर के मुखिया पहले खड़े हो गए। सासू माँ ने कचर मचर जो करना था आपने पचर कर लिया, ठंडा गई, एक साइड बैठ गए। फिर ससुर जी आए, कहते हैं कहाँ की बहुरिया नहीं सुन रही हमारी बात, कहाँ नहीं निकालेंगे घूंघट, आए हमारे सामने निपटते हैं उससे। तब तक वो घूंघट में वो बहू को कहता झाड़ू पोछा लगाना नहीं बनता था, सिटी की बहू ऐसे घूंघट कड़क करी और उनसे ही बोलती है। अब यदि कुछ बोले हो ना ससुर जी तो सोच लियो, यही पर मटका पड़ा उठा के सिर पे फोड़ दूंगी। जैसे ही बहू ने बोला, सासू वो फट से खड़ी होकर बोली अब बता, तू घूंघट पकड़ के बोली तो उसे झाड़ू पोछा ना लगे। कुछ समय बाद ससुर जी गुस्से में जवाब सुन के तनक से बाहर गए। थोड़ी देर बाद भूख लगी आए तो मैंने कहा ना उत्तर प्रदेश की माटी में बड़ा प्रेम है। फिर ससुर जी थोड़े दिन बाद गुस्सा शांत हुआ आए, बोले बहुरिया भोजन पाओ। बहुरिया बोले लीजिए बाबूजी, बढ़िया दाल चावल रोटी सब्जी। और जिस दिन विवाद हो जाए बहुरिया को पता हो कि ससुर जी क्रोध में, तो बस उन्हें पता होता है आइडिया भैया उस दिन इतना स्वादिष्ट भोजन बनेगा व्यक्ति दोबारा क्रोध नहीं कर सकता। दाल रोटी सब्जी पूड़ी हलवा अचार मूली प्याज पराठा, माल चकाचक बिल्कुल पापड़ के साथ सलाद के साथ ससुर जी के सामने करो तो ससुर जी हर हर महादेव। अच्छा, सासू जी भी जब ज्यादा गुस्सा होने लग जाए तो भैया एक उपाय बता रही हूँ। सासू हमारी माता होती है, जब ज्यादा गुस्सा होने लग जाए ना तो ज्यादा कुछ मत करो, जाके एक बार प्रेम से गले लगा लो। और फिर भी ना माने तो उनकी वो बढ़िया आटे का हलवा होता है ना जो माताओं को बड़ा प्रिय होता है, घी में लगा के वो बनाओ बढ़िया अच्छा, इतना खुशबू आना चाहिए घी की कि सासू माँ खुद आगे बोले ला रहे कुछ है तो खाने को। और जहाँ हलवा पूरी पाया क्रोध गए। भैया आपस में विवाद करने से कुछ नहीं होता, प्रेम बांटो और प्रेम पाओ। जय हो। इस सृष्टि में ये जो चलता आ रहा है सास बहू परिवार, ये चलता रहेगा। पर एक बात ध्यान रखना, इसमें बड़ा प्रेम है, ये और कहीं नहीं मिलता है। जितना ही भारत में ये प्रेम मिलता है ना, ये कहीं नहीं मिलता। हमारी माटी की वो मिठास होती है। आइए, आत्मदेव जी की आज कथा पूर्ण हुई और आत्मदेव जी को मुक्ति प्राप्त हुई। और धुंधकारी जी जो धुंधकारी जी की अकाल मृत्यु हुई 5 नृत्यांगनाओं के कारण। उस अकाल मृत्यु का प्रताप कुछ इस प्रकार रहा कि
धुंधकारी जी प्रेत योनि में भी नहीं गए, भूत योनि में भी नहीं गए भैया, डायरेक्ट उनका ट्रांसफर हो गया पिशाची। ट्रांसफर होता है ना, तो जैसा कर्म वैसा ट्रांसफर होगा, तो ट्रांसफर हो गया उनका, बिल्कुल पिशाची योनि में पहुंच गए वो, मरते सही के सीधा। उन्होंने पाप इतने किए थे।